सिर्फ अच्छे सब वही करते हैं। जो ज़मीन के नीचे पानी है उसका एक निश्चित मात्रा है। कैसे निश्चित मात्रा है? जैसे एक ड्रम पानी यहाँ रख दो ना और रोज़ उसमें से निकालो और डालो नहीं, तो पानी कब तक चलेगा? कुछ दिन ही चलेगा ना, पानी खत्म हो जाएगा ना। वैसे ज़मीन के नीचे जो भूगर्भ जल है इसकी भी एक निश्चित मात्रा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? खेती बाड़ी काम से, पीने काम से, नहाने काम से, घरेलू कार्य से क्यों उसको निकाल रहे हैं, उसमें डाल। तो एक न एक दिन तो खत्म होगा ड्रम के पानी की तरह ना। जब वो पानी खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? जीवन रहेगा। अगर आपने कहा जल ही जीवन है, पानी नहीं रहेगा जीवन रहेगा। बट ने बताया ना विस्तृत से कि नहाने के धोने में, खाना बनाने में नहीं रहेगा तो क्या समस्या आएंगी? तो आदमी रहेगा नहीं, न पशु पक्षी रहेगा, न खेती बाड़ी होगी, जीवन नहीं रहेगा, हम लोग का भी जीवन नहीं रहेगा। तो उसके लिए आवश्यक है आज के दिन कि सभी लोगों को ये निर्णय लेना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम 3 चीज़ों की बात ध्यान रखें। एक तो जल की क्या करेंगे? बचत करेंगे। क्या करेंगे? कहने मतलब जितना जरूरी होगा उतना ही खर्च करेंगे, बेकार का उसको फजूल में नहीं खर्च करेंगे। ये तो हो गया जल संचयन, ठीक है ना। एक हो गया जल संरक्षण। जल संरक्षण, आपके घर नहाते होंगे आप लोग तो पानी निकलता होगा ना, कपड़ा साफ करते हो पानी निकलता होगा ना, किचन जहाँ खाना बनाते होंगे बर्तन साफ करते पानी निकलता होगा ना। वो जो पानी बर्बाद होकर ऐसे सड़क पे फैल रहा है, ये हम एक गड्ढा बना लें, उस गड्ढे में उस पानी को छोड़ दें तो क्या होगा? वो धीरे धीरे जिस करके फिर उसी भंडार में पहुंच जाएगा। या उसका पुनर्उपयोग कर ले। अगर वो पानी निकल रहा है तो उसका कोई और उपयोग कर ले। खेत, अगर सब्जी के खेत बनाए हैं, कुछ बनाए हैं तो डाल दे उसमें, ठीक है ना। उससे 2 काम हो गए, नहाने का काम हो गया और उसकी सिंचाई भी हो गई। तो ये जल संचयन, जल संरक्षण। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि जल के कुछ स्रोत भी हैं। जल के स्रोत हैं जहाँ से हमको पानी मिलता है। वो स्रोत क्या है? कुआं है ना, कुआं है ना, तालाब है, नदी है, झील है, यही सब तो जल स्रोत है ना, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, बरसात का पानी और पानी इकट्ठा होता है और उसको हम खेती बाड़ी इसमें उसमें उसका प्रयोग करते हैं ना। तो ज़रूरत है, सबसे बड़ा संकट है कि जो हमारे जल स्रोत हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। कुआं ख़त्म हो गया लगभग, तालाब, मनरेगा ना आई होती तालाब भी अब तो सब खत्म हो गया होता। मनरेगा में खुद रहा ना तालाब, इसी वजह से। नदियाँ, आपकी पीली नदी की स्थिति देखिए। मुझे याद है 1994-95 में एक ऊसर सुधार की योजना आई थी। उस योजना में हम लोगों ने इसका प्रस्ताव करके पूरी पीली नदी को सुल्तानपुर से निकलती है और ढकवा के आगे जाके मिलती है गोमती नगर में जाके शायद मिलती है, इसकी खुदाई हुई थी और तभी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ती थी। आज हम 30 साल बाद देख रहे हैं कि फिर वो पट रही है, कोई नहीं साफ करने वाला है। पिछले बार जब हम लोग आए थे इसी दिन, विश्व जल दिवस के दिन, तो सब लोग, हम लोग काफ़ी भीड़ थी उस दिन, नदी किनारे गए थे और उसको देखा गया था ना। और ये संकल्प लिया था कि अब हम लोग इसको गंदा नहीं करेंगे, इसको पाटेंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन स्थिति वैसी होगी नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ज़्यादा नहीं बात करेंगे आज आप लोगों से, संक्षेप में यही कह रहे हैं कि जल को बचाइए, जल को संचित करिए। जो पानी के स्रोत हैं, जो जलाशय हैं, उन सब की भी सुरक्षा करिए, ठीक है ना। अगर ये जलाशय ख़त्म हो गया, अगर हमने जल का संरक्षण नहीं किया, जल का संचयन नहीं किया, तो एक दिन पानी के लाले पड़ेंगे और पानी के लिए हम लोग पता नहीं क्या करें, लड़ाई लड़ेंगे, कितना महंगा करेंगे। देखिए कुएं का पानी खत्म हो गया है, तालाब का पानी हम लोग ने इतना गंदा। अच्छा, आपके घरों में नीचे कमरे में पानी क्यों नहीं आता है? छत कैसी है? सीमेंट है ना, तभी तो कमरे में पानी